हेलो एवरीवन। शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ क्लास 9 का चैप्टर 12 हीरोज फॉर्मूला। तो ये शुरू करते हैं। तो हीरोज फॉर्मूला में क्या होता है, दिस इज अनदर मेथड टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। तो जनरली हमें पता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल, हम हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ ट्राइंगल्स होते हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल, हमें इसका फॉर्मूला पता है, और आइसोसेलेस ट्रायंगल का भी पता होता है, राइट एंगल ट्रायंगल। हमें जनरल किसी भी ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। बट अगर हमको बेस और हाइट नहीं दिया हुआ है और हमें सिर्फ साइड्स दिए हुए हैं, द साइड्स कैन बी इक्वल, ऑल द साइड्स कैन बी इक्वल, ऑल द साइड्स कैन नॉट बी इक्वल। मतलब डिपेंड करता है ये किस तरह का ट्रायंगल है। लेकिन इन ऑल ट्रायंगल्स हम उसको हीरोज फॉर्मूला से उसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं विदाउट हैविंग एनी ऑल्टीट्यूड। अगर कोई भी हाइट या ऑल्टीट्यूड नहीं है उस ट्रायंगल में, तो हम कैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, तो हम वहाँ पर यूज करते हैं हीरोज फॉर्मूला। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे मैं इसकी नेमिंग करती हूँ, इस ट्रायंगल की नेमिंग करती हूँ, दिस इज ए बी एंड सी। तो मान लीजिए एक ए साइड है आपका ए, ठीक है, और दिस साइड इज बी एंड दिस साइड इज सी, ठीक है। तो अगर ये हमें गिवन है और दिस कैन बी ए एंड बी एंड सी कैन बी इक्वल, कैन नॉट बी इक्वल, इट डिपेंड्स। तो हम मान लेते हैं, चलिए जो भी वैल्यू सारी अलग है, तो उसके लिए क्या है, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी इसका होल अंडर रूट। एंड व्हाट इज एस, एस इज हाफ ऑफ द पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। यहाँ पर सम ऑफ ऑल साइड्स ए प्लस बी प्लस सी, उसका जो हाफ होगा दैट इज योर एस। तो दिस इज व्हाट इज द हीरोज फॉर्मूला, ठीक है। ये है आपका हीरोज फॉर्मूला, इसको याद रखिए, ठीक है। तो इसके क्वेश्चंस करने से पहले हम पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं कुछ और जो फॉर्मूलेज हम यूज करेंगे इस चैप्टर में, एंड ऑल्सो ये हमें ज़रूरत भी पड़ेगी आगे, हर चैप्टर में ही ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो अब सबसे पहला है एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। देखिए ये है राइट एंगल ट्रायंगल, लेट दिस ट्रायंगल इज ए बी एंड सी, राइट एंगल एट बी, ठीक है। तो यहाँ पर पेरीमीटर क्या है, सम ऑफ ऑल साइड्स, वो तो सेम ही रहेगा, ये सेम ही है आपका। और यहाँ पर एरिया क्या है, बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या लेंगे, बिकॉज ये परपेंडिकुलर है, तो हम दोनों में से या तो ए बी या बी सी, दोनों में से कोई एक को परपेंडिकुलर लेंगे। अगर कोई भी परपेंडिकुलर होगा तो दूसरा आपका बेस बन जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए बी सी इंटू ए बी और ए बी इंटू बी सी, बात एक ही है, ठीक है। तो दिस इज एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। देन वी हैव एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या है आपका, ए, ये आपको दिया हुआ है, सपोज दिस इज ट्रायंगल ए बी एंड सी। तो इसकी साइड्स दी हुई है आपको, ए बी दिया हुआ है, दिस इज एक्स, ठीक है। ए सी भी आपको एक्स दिया हुआ है, एंड लेट बी ए बी सी इज ए, ठीक है। आपको ये दिया हुआ, अब हमें क्या है, पेरीमीटर तो हो जाएगा एक्स प्लस ए, यानी ए प्लस 2x हो गया, ओके। अब एरिया क्या है आपका, दिस इज एरिया। अब ये एरिया कैसे निकला, हमें पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या था, हाफ इंटू बेस, यहाँ पर बेस ए है, बेस इंटू हाइट। अब यहाँ पर हाइट नहीं थी लेकिन ये फॉर्मूला आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं फ्रॉम ए टू बी सी, ठीक है। लेट दिस इज फॉलोइंग एट पॉइंट पी, मैं इसको पी ले लेती हूँ, ठीक है। तो ये वाली दिस इज योर एच, ठीक है। अब जब ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल में एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है, तो ये परपेंडिकुलर जो होता है जनरली, ये परपेंडिकुलर जो होता है ये बेस को इक्वली डिवाइड करता है। मतलब ये वाली साइड क्या होगी, a/2, और ये भी साइड आपकी a/2 बन जाती है, ठीक है। अब हम देखते हैं, बिकॉज ट्रायंगल ए पी सी जो है एक राइट ट्रायंगल है, ठीक है। तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं ट्रायंगल ए पी सी में, तो क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए पी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, एंड व्हाट इज ए सी, इट इज एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ए पी क्या है आपका, दिस इज एच स्क्वायर, प्लस पी सी क्या है आपका, a/2 का स्क्वायर, ठीक है। तो मैं h को यहीं छोड़ देती हूँ, तो ये आ जाएगा आपका एच स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 4,
एंड व्हाट इज एच? एच विल बी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 4 का अंडर रूट। तो यही है आपकी हाइट जो यहाँ पर यूज हो रही है, ठीक है। तो दिस इज योर हाइट। तो इस तरह से हम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल सकते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल का। तो आपको इतना इतना कुछ याद रखने की जरूरत है, यू जस्ट रिमेंबर द फॉर्मूला एंड यू कैन फाइंड आउट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ये है आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल्स मतलब कि व्हेन ऑल साइड्स आर इक्वल। तो इसकी ऑल साइड्स इक्वल है, यानी कि ए, दिस इज ए, दिस इज ऑल्सो ए एंड दिस इज ऑल्सो ए बी सी, ठीक है। अब इसका पेरीमीटर क्या होगा? 3a, ठीक है। और ऑल्टीट्यूड क्या होगा? ये भी अगेन वैसे ही होगा, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया हमने। तो यहाँ पर ये बेस जो है इक्वली डिवाइड होगा a/2 में, ठीक है। और ये आपकी हाइट हो गई। तो बिल्कुल उसी फॉर्मूले से हमारा h क्या आया था? अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एच ए स्क्वायर बाय 4। अब यहाँ पर x क्या है? सारे ऑल साइड्स आर इक्वल, a इज इक्वल टू x, यहाँ पुट करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 4 अंडर रूट। तो ये हो जाएगा आपका 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 4 अंडर रूट, और इट इज इक्वल्स टू 3a स्क्वायर बाय 4 इसका होल अंडर रूट। देयरफॉर इट विल बी इक्वल टू, h विल बी इक्वल टू अंडर रूट 3a/2। तो ये आ गया आपका ऑल्टीट्यूड। और एरिया क्या हो जाएगा? हाफ बेस इंटू हाइट। तो हाफ बेस कितना है? ए, हाइट कितनी है? अंडर रूट 3/2 इंटू ए, देयरफॉर इट इज अंडर रूट 3/4 इंटू साइड स्क्वायर। तो इस तरह से हम इसका फॉर्मूला निकाल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें पता है, ये हमारा रेक्टेंगल है ए बी सी डी। इसकी लेंथ है, दिस इज लेंथ, दिस इज ब्रेड्थ। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारा हो गया एल इंटू बी, और इसका पेरीमीटर हो गया एल प्लस एल, बी प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी, ठीक है। उसके बाद हो गया स्क्वायर, दिस इज लेट इट बी पी क्यू आर एस। इसके ऑल साइड्स इक्वल है, ये ए ए ए, दिस इज ऑल्सो ए, ऑल साइड्स इक्वल। तो इसका पेरीमीटर हो गया 4a और एरिया हो गया ए स्क्वायर। और एक और एरिया होता है हाफ इंटू डायगनल्स का स्क्वायर, क्योंकि आपका स्क्वायर है तो इसके डायगनल्स जो होते हैं इक्वल होते हैं। तो ये d1 d2, तो हाफ डायगनल्स का स्क्वायर, ठीक है। और एक और होता है आपका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या है? जैसे कि ये हो गया पी, सॉरी, दिस इज ए बी सी डी, ए बी सी डी, और लेट ये है आपका एम, ये एक परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो आपका पेरीमीटर क्या है? इसकी लेंथ कितनी है आपकी? दिस इज एल, और इसकी लेंथ कितनी है आपकी? दिस इज बी, ठीक है। और हमने मान लिया इस परपेंडिकुलर की लेंथ है पी। तो ये हो जाएगा, एरिया होता है बेस इंटू हाइट। तो बेस इज लेंथ, यहाँ पर बिकॉज ए एम इज फॉलोइंग ऑन डी सी, तो इसीलिए इसका बेस हो जाएगा डी सी एंड इसका परपेंडिकुलर ए एम। तो यहाँ पर दिस विल बी, सॉरी, अगर मैं ट्राइंगल इस तरह से लेती हूँ तो होगा आपका, अगर मैं ये ट्राइंगल ऐसे लेती हूँ ए बी सी डी, तो आएगा आपका ए बी इज द बेस एंड डी एम इज द परपेंडिकुलर विच इज एल इंटू पी। तो ये हो गया एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। और इसका पेरीमीटर क्या है? 2 इंटू एल प्लस बी, जैसे रेक्टेंगल का बिल्कुल ऐसे ही। ओके, दिस इज रोम्बस। सपोज दिस इज पी क्यू आर एस। अब रोम्बस के दो डायगनल्स होते हैं, दोनों ही डिफरेंट साइज के होते हैं, डिफरेंट लेंथ के होते हैं। तो ये हो गया D2, ठीक है। तो इसका एरिया क्या होता है? हाफ D1 इंटू D2, और पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड, जैसे स्क्वायर का होता है। तो ये कुछ फॉर्मूले थे जो हमको लर्न करने थे, तो टू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर बेटर, क्योंकि इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी आएंगे, ठीक है। तो ओके, फिर हम क्वेश्चन शुरू करते हैं।
ओके, तो शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल whose साइड्स आर 13, 14 एंड 15। ठीक है, तो हम यहाँ पर हमें कुछ भी पता नहीं है, हमें सिर्फ साइड्स पता है, नो हाइट। तो हीरोज फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर मैं इस ट्राइंगल का साइड्स ले लेती हूँ। दिस इज ए बी सी। तो लेट दिस बी 13 सेंटीमीटर, लेट दिस बी 14 एंड दिस इज 15। ठीक है, तीन साइड्स मिल गए। तो सबसे पहले हमारा फॉर्मूला क्या है, हम पहले फॉर्मूला लिखते हैं हीरोज फॉर्मूला। वो है हमारा एरिया इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। ठीक है, तो यहाँ पर व्हाट इज एस, इट इज हाफ द पेरीमीटर, मतलब सम ऑफ ऑल साइड्स 13, 14 प्लस 15 डिवाइडेड बाय 2, इट विल बी इक्वल टू, दिस इज 42 बाय 2, दिस इज इक्वल्स टू 21। तो हमारा ये आ गया, एस आ गया आपका 21। तो एरिया आ जाएगा इक्वल टू 21 इंटू 21 माइनस 13, 21 माइनस 14 एंड 21 माइनस 15। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 21 इंटू, इट विल बी 8, 7 एंड 6। अब आपको यहाँ पर एक चीज़ करना है, ये इनको मल्टीप्लाई नहीं करना है, आप इनके फैक्टर्स फाइंड आउट कीजिए। जैसे कि 21 है, 21 का फैक्टर क्या होगा, 3 इंटू 7। और 8 किसके, 8 के फैक्टर्स क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2, देन इज 7, देन 6 इज 2 इंटू 3। ठीक है, अब हम इसके पेयरिंग करते हैं। देखो जैसे ये है आपके 2 की पेयरिंग होगी, यहाँ पर 2, ये एक 2 है, ये एक 2 है, यानी 2 2 हो गया। अब इसका अंडर रूट करेंगे, ये 4 है ना, 4 का अंडर रूट 2, यहाँ पर भी ये 4, 4 का अंडर रूट 2, तो 2 इंटू 2 तो बाहर आ गया। ठीक है, इसमें से दो पेयर है, दो पेयर में से एक एक 2 आ गया। अब 7 के पेयर है, हाँ 7 के पेयर हो रहे, यानी एक 7 भी बाहर आ गया और एक 3 भी बाहर आ गया। तो ये आ गया आपका आंसर। तो 7 3 21 इंटू 4, इट विल बी 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दिस इज योर आंसर। तो आपको, आप कभी भी इसमें मल्टीप्लाई मत कीजिए, आप इसके सिंपलेस्ट फॉर्म फाइंड आउट कीजिए, इसके फैक्टर्स निकालिए एंड देन कैलकुलेट। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल टू साइड्स ऑफ विच आर 8 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर इज गिवन। ये आपको दिया हुआ, सपोज दिस इज 8 सेंटीमीटर and suppose this is 11 centimeter, and you have to find out the third side, let it be x। ठीक है, और हमें पेरीमीटर दिया हुआ है, पेरीमीटर क्या है 32। इट इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स, मैं मान लेती हूँ दिस इज ए बी एंड सी, तो इट इज ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, तो ए बी कितना है 8 प्लस बी सी कितना है 11 प्लस सी ए कितना है x। यहाँ से पहले हम x निकाल लेते, तो 8 और 11 19, 32 प्लस x आ जाएगा आपका, तो x विल बी इक्वल टू 13। ठीक है, तो 13 आ गया आपका, थर्ड साइड आ गई, दिस इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। ठीक है, 13 सेंटीमीटर। नाउ यू हैव 3 साइड्स, now you can find out the area using Heron's formula, and because you have p already, p is equals to 32 centimeter, so what is s, s will be half of 32, it will be 16। तो 16 आ गया। अब Heron's formula अप्लाई करते, एरिया है आपका 16 इंटू 16 माइनस 8, 16 माइनस 11 एंड 16 माइनस 13। तो ये आ जाएगा आपका 16 इंटू 8 इंटू, दिस इज 5 इंटू 3। ठीक है, अब देखिए इसके फैक्टर्स हम कैसे निकालें, सारे फैक्टर्स भी नहीं भी निकालोगे तभी भी चलेगा। यहाँ 16 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू, इट इज 8 इंटू 8 इंटू 5 इंटू 3। अब पेयरिंग किसकी हो रही है, सिर्फ 8 की ही पेयरिंग हो रही है, तो 8 बाहर आ जाएगा, बाकी रह गया अंदर, वो क्या रहेगा 5 3 15 2 30। दिस इज योर आंसर, दिस एरिया। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दिस इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, हैज अ पेरीमीटर ऑफ 30 सेंटीमीटर and each of the equal sides is equal to 12 centimeter. Find the area of the triangle।
अब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, लेट मैं अब इसका नाम चेंज कर रही हूँ पी क्यू आर, शायद मैंने पहले वाला भी किया है। ओके, पी क्यू आर। एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज़ द पेरीमीटर ऑफ 30। तो पेरीमीटर क्या है आपका? पेरीमीटर इक्वल्स टू पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर, ठीक है। और ईच इक्वल साइड्स आर 12 सेंटीमीटर। ये आपका 12 सेंटीमीटर है, ये भी 12 सेंटीमीटर है, और ये कितना होगा आपका? दिस इज एक्स, ठीक है। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे। आई थिंक ये सेम क्वेश्चन है आपका, पीछे वाले क्वेश्चन जैसे किया था शायद वैसा ही है ये। हाँ, लेकिन बस उसमें एक ही चीज़ डिफरेंट है कि वहाँ पर इक्वल साइड्स नहीं थे, यहाँ पर इक्वल साइड्स है। तो अब पी क्यू कितना है हमारा? यहाँ पर पी क्यू इज़ 12, क्यू आर इज़ एक्स एंड पी आर इज़ 12 एंड व्हाट इज़ पेरीमीटर? इट इज़ 30, ठीक है। तो अब निकाल लेते हैं हम। तो इसको निकालेंगे तो कितना आएगा? दिस इज 30 इक्वल्स टू 24 प्लस एक्स, और x इक्वल्स टू 30 माइनस 24 मतलब कि 6, ठीक है। तो 6 सेंटीमीटर हो गया आपका x। तो ये वाली वैल्यू हमारी आ गई, दिस इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। ओके, तो अब हम निकाल लेते हैं। अब हम क्या निकालना है? एरिया निकालना है। अगेन एरिया इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ s इंटू एस माइनस ए, s minus p, s minus c, and what is s? It is half the perimeter. Perimeter 30 है, तो s हो जाएगा आपका 15. Now use this value. It will be 15 into 15 minus 12, 15 minus 6 and 15 minus 12, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 15 into 3, 9 एंड दिस इज 3। तो यहाँ पर हम इसको ओपन अप कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा आपका 15 के फैक्टर्स हो गए 5 इंटू 3 इंटू 3, 9 के फैक्टर्स है 3 इंटू 3 इंटू 3। अब पेयरिंग कर लेते हैं। ये एक पेयर बन गया, ये एक पेयर बन गया, ठीक है। तो आपका आपकी पेयरिंग में से एक यहाँ पर 3 आ गया, यहाँ से भी एक 3 आ गया, यानी 3 3 9, 9 अंडर रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज योर आंसर to this question. ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं एक बार। ओके, तो आपको दिया हुआ द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगुलर फील्ड इज, इसको मैं लिख लेती हूँ ए बी सी। ट्रायंगुलर फील्ड इज 450 मीटर, यानी कि आपको पेरीमीटर दिया हुआ 450 मीटर, एंड इसकी एंड इट्स साइड्स आर इन द रेशियो ऑफ 13:12:5। तो हम मान लेते हैं ये तीनों साइड्स हैं। सपोज ये ए है और ये बी है और ये सी है, ठीक है। तो हमें दिया हुआ ए इज टू बी इज टू सी इज इक्वल टू 13:12:5। तो हम इनके फैक्टर्स ले लेते हैं। क्या आएगा आपका? मैं इसको लिख सकती हूँ 13x, ए आ गया आपका 13x, बी आ गया आपका 12x और सी आ गया आपका 5x, ठीक है। तो अब इसको ऐड कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। क्या है ये? पेरीमीटर। दिस इज इक्वल टू पेरीमीटर, दिस इज 13x प्लस 12x प्लस 5x। तो 25 प्लस 5 30, दिस इज 30x इक्वल्स टू 450। x हो जाएगा आपका 450 डिवाइडेड बाय 30, तो ये हो जाएगा आपका 15, यानी कि x आ गया आपका 15, यानी इनकी रेशियो आ गई 15। अब हम साइड्स निकाल लेते हैं। a कितना होगा? 13 इंटू 15, b इज 12 इंटू 15 एंड c इज 5 इंटू 15। तो हमारी साइड्स क्या आ गई? 13 इंटू 15 इज, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 195 एंड दिस विल बी इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी इक्वल टू 180। ए आपका 195 एंड सी आ गया आपका 75। तो यहाँ पर सेंटीमीटर्स लिख देते हैं, क्योंकि ये साइड्स है तो सेंटीमीटर लिखना ज़रूरी है।
तो अब ये आ गया ए बी एंड सी आ गया आपका. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया. एरिया निकाल लेते हैं. एरिया निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, एस चाहिए. एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी. तो एस क्या है आपका 450 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा 225. ठीक है, तो अब कर लेते हैं हम. दिस इज 225 इंटू 225 माइनस 195, 225 माइनस 180 एंड 225 माइनस 75. तो ये आ जाएगा आपका 225 इंटू 225 माइनस 195 इज, ये आ जाएगा आपका 30 और ये आ जाएगा आपका 45 और 225 माइनस दिस इट विल बी इक्वल टू 150. ठीक है, तो अब इसकी कैलकुलेशंस कर लेते हैं. हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. मैं इसको लिख सकती हूँ 15 इंटू 15. 15 का स्क्वायर हो गया. और ये हम लिख सकते हैं 15 इंटू 2. और इसको मैं लिख सकती हूँ 15 इंटू 3. और इसको लिख सकते हैं 15 इंटू 10. ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं पेयरिंग. इसकी 15 का पेयरिंग हो गया, ये एक हो गया, ये एक हो गया. तो पहले तो मैं यही निकाल लेती हूँ. 15 इंटू 15 तो बाहर आ गया. अब क्या रह गया, यहाँ पर रह गया 2 इंटू 3 इंटू 15 इंटू 10. अब क्या करेंगे, आप इसको सिंप्लीफाई कर लो. ये जगह 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2, ये हो जाएगा 225. अब यहाँ पर ये इसका पेयर बन गया, 2 और 2 का पेयर बन गया. ठीक है, और 5 का भी पेयर बन गया. तो यहाँ से 3 आ गया इंटू 5 इंटू 2 इंटू 225. तो 225 इंटू 3 इज 5 3 is 15, 3 2 is 6 7, 3 2 is 6 और 10. 6750 meter square. This is your answer. This is the area of this triangular field. ठीक है, एक और देख लेते हैं क्वेश्चन. The length of the sides of a triangle are, अब मैं इसको कोई और ट्राइंगल ले लेती हूँ, DEF. इसकी नेमिंग कुछ और कर, DEF और ये हो जाएगा P. ठीक है, तो अब द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर दिया हुआ है आपको 5 सेंटीमीटर. दिस इज 5 सेंटीमीटर, दिस इज 12 सेंटीमीटर एंड दिस इज 13 सेंटीमीटर. ठीक है, और क्या दिया, फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ऑपोजिट वर्टेक्स टू द साइड हुज लेंथ इज 13 सेंटीमीटर. 13 सेंटीमीटर परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है, ये 90 डिग्री है एंड यू हैव टू फाइंड आउट दिस लेंथ. सपोज मैं इसको x ले लेती हूँ. ठीक है, तो अब हम निकाल लेते हैं. सबसे पहले हमें, मैं इसको समझा दूँ. अब एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, एक तो हमारे पास है हीरोज फॉर्मूला, s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी. ठीक है, और दूसरा एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. तो ये तो हम निकाल लेंगे. यहाँ पर बेस क्या है, ये परपेंडिकुलर कौन सी बेस पर है, 13 में, इंटू एक्स. तो अब ये एरिया दोनों इक्वल है, तो हमको एक्चुअली में यही निकालना है. यहाँ से आप एरिया निकालोगे एंड यूज दिस एरिया हियर एंड देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स. तो चलिए करते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले मैं एरिया निकालती हूँ यूजिंग हीरोन्स फार्मूला. हीरोन्स फार्मूला के लिए वी हैव टू फाइंड आउट एस. एस क्या है आपका 5 प्लस 12 प्लस 13 यानी 30 डिवाइडेड बाय 2, तो इट इज़ इक्वल टू 15. तो आपका क्या आएगा आगे, इट विल बी इक्वल टू एरिया, इट विल बी इक्वल टू, इट इज़ 15 इंटू 15 माइनस 5 इंटू 15 माइनस 12 इंटू 15 माइनस 13. तो ये हो जाएगा आपका 15 इंटू 10 इंटू 3 इंटू 2. अब हम इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं. 15 को लिख सकते हैं 5 इंटू 3, 5 इंटू 2, देन 3 इंटू 2. तो पेयरिंग कर लेते हैं. यहाँ से एक 5 और ये एक 5 हो गया, पेयरिंग हो गई. यहाँ 3 और 3 पेयरिंग हो गई, 2 और 2 पेयरिंग हो गई, यानी कि आपका आंसर है 5
इंटू 3 इंटू 2 यानी कि 30। 30 आ गया आपका एरिया। अब आपको एरिया पता है, एरिया पता है आपको, बट एरिया इज ऑल्सो इक्वल टू हाफ इंटू बेस इज 13 इंटू एक्स। तो पुट दिस वैल्यू ऑफ एरिया हियर, दिस इज इक्वल टू 30, तो इट एक्स विल बी इक्वल टू 30 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 13 यानी कि 60/13। तो आप इसको यहीं तक ही छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका x इक्वल्स टू 60/13 सेंटीमीटर है। अगर आपको पूछते हैं कि इसको पॉइंट्स में निकालो तब आप पॉइंट्स में निकालो, अदरवाइज दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो ये था आज का वीडियो मेरा। आई होप सारे क्वेश्चन खत्म हो गए। हाँ, हो गए। तो आज का वीडियो मेरे यहीं ख़त्म होता है। तो ये हमारे हीरोज़ फार्मूला है, बेसिक था आज का। धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा, लेकिन ये चैप्टर बहुत इजी है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और फार्मूलेज को रिवाइज कीजिए और इनको लर्न कीजिए, क्योंकि आगे वाले चैप्टर्स में भी ये यूज़ होंगे फार्मूलेज। ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।